हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का एग्जाम आपका कैसा गया? होपफुली अच्छा गया होगा। ठीक है, चलिए अब कल के हम बात करते हैं। कल आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्या क्या पढ़ ले जिससे हमारा क्या हो, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, ठीक है, जिनको मेडिसिनल केमिस्ट्री में दिक्कत है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का नोट्स इजीली नहीं मिल पाता, तो आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने आप लोगों को अपना गूगल ड्राइव का लिंक दिया है। वहां पे आपको इजीली मेडिसिनल केमिस्ट्री का 5 यूनिट का नोट्स आपको मिल जाएगा। फार्माकोलॉजी का भी 5 यूनिट का नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 9 जो आपका सिलेबस में ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, वो 9 एक पास आपको एक एक पेज में मिल जाएंगे और इजी तरीके से आपके लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और सिंथेसिस भी आपको एक पीडीएफ में आपको टोटल 21 सिंथेसिस आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, और जो भी फ्रेंड है उनको भी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि वो अपने एग्जाम का तैयारी कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो यूनिट फर्स्ट में दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो या तो 10 नंबर में या तो 5 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। या तो ड्रग मेटाबॉलिज्म 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा, या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी को डिटेल में आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है, या कोई बायो आइसोस्टेरिज्म हो गया, या आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट हो गया, या आयोनाइजेशन हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, वो 5 नंबर में आपको दे सकता है। ठीक है, या लॉन्ग में भी आपका पूछा जाता है। और ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी जो उसमें फेज रिएक्शन है वो अच्छे से आपको याद कर लेने हैं क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब उसके अलावा लॉन्ग में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग में आपका सिंपैथोलाइटिक एजेंट जो है हमारा बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर का सार और उसमें प्रोपेनोल का सिंथेसिस। ठीक है, ये आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है कि define sympatholytic agent and classification of sympatholytic agent and write down the SAR and synthesis of propranolol। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं लॉन्ग में। ठीक है, या आपको इसमें से सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का क्लासिफिकेशन और सल्ब्यूटामॉल का सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस एग्जाम में आपसे आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिट थर्ड और यूनिट टू में बायोसिंथेसिस एंड केटाबोलिज्म, केटेकोलामीन और एसिटाइलकोलिन। ठीक है, केटेकोलामीन का आपका बायोसिंथेसिस और केटाबोलिज्म दिया हुआ है, एसिटाइलकोलिन का आपका केटाबोलिज्म और आपका बायोसिंथेसिस दिया है। अब इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा और इसके साथ साथ आपका क्या है, रिसेप्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो रिसेप्टर भी आपके 2 नंबर में या 5 नंबर में जो है आपको इन दोनों का पूछेगा। तो ये एटलीस्ट 4 टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए अब मेन आते हैं हम लोग सार पे। अब कौन कौन से सार जो हम लोग पढ़ लें ऐसे यार जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर प्रोपेनॉल का, फिर आपको पढ़ लेना है आपका पारासिम्पेथोलाइटिक का, ठीक है, या एसिटाइलकोलिन का, और बेंजोडाइजिपीन, बारबिटल, ठीक है, और हमारा जो बारबिटरिक एसिड है उसका, और फिनाइनटोइन, ठीक है, जो हाइडेंटोइन है उसका, और मॉर्फिन का। इतना हमें ऐसे यार अच्छे से पढ़ लेना है। हाँ, फिनोथायाजिन भी है, लेकिन फिनोथायाजिन हो सकता है आपको 5 नंबर में आपको, या जो शॉर्ट आंसर है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं तो सिंथेसिस में आपका आइबुप्रोफेन, सल्ब्यूटामॉल, ठीक है, आपका प्रोपेनोल, ठीक है, आपका टोराजोलिन की बात कर दूं, डाइजेपाम की बात कर दूं, कार्बाकॉल की बात कर दूं, नियोस्टिक्वाइन की बात कर दूं, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो है ड्रग हैं जिनसे आपसे सिंथेसिस पूछा जा सकता है। अब जनरल एनेस्थेसिया है, तो जनरल एनेस्थेसिया का क्लासिफिकेशन याद रखिएगा क्योंकि यूनिट 5 में है, तो वो आपको 5 नंबर में या 10 नंबर में भी आ सकता है। तो 10 नंबर में आएगा तो आपका हेलोथेन, और वहां पे कोई एक ड्रग का सिंथेसिस के साथ आपको लिखना होगा, या आपका ऑपोइड एनाल्जेसिक और एंटागोनिस्ट है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ध्यान रखिए नशेड का क्लासिफिकेशन नहीं तो आइबुप्रोफेन का आपका सिंथेसिस आएगा। और सबसे यूनिट 4 में
एंटी इपिलेप्टिक एंटी कन्वर्जन ड्रग है वो, और सेडेटिव हिप्नोटिक। सेडेटिव हिप्नोटिक्स आपके लॉन्ग में बेंजोडाइजेपिन और बारबिटल हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर याद करना है, बेंजोडाइजेपिन और बारबिटुलिक एसिड का। क्यों, अब ये रीजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बेंजोडाइजेपिन और बारबिटुलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद है, कुछ एग्जाम्पल दो याद है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको एंटी एपिलेप्टिक में भी लिख सकते हैं, जनरल एनेस्थेसिया में भी आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, और दोनों स्ट्रक्चर लगभग आसान है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन का भी और आपका बारबिटुलिक एसिड का भी बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे गुप्ता फार्मेसी सॉल्यूशन का इंस्टाग्राम है, ठीक है, वहां पे मैं बहुत सारे रील्स जो है आपको शेयर करता हूँ, तो वहां आपको शॉर्ट में आपको चीजें देखने को मिल जाएगा, या ऑलरेडी मैंने बेंजोडाइजेपिन बारबिटुलेट का भी मैंने डाल रखा है, आपका क्या सार और स्ट्रक्चर्स वगैरह इजी से याद करना। ठीक है, अब उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको 2 नंबर में कोई 2 ड्रग का पूछा जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेज बताइए, तो बाबू ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने ऑलरेडी कोलॉजी में पढ़ा है, तो डायग्राम वाइज आप लोग क्या कर लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बना लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि 2 लाइन में आपने अक्षर में लिख दिया और काम खत्म, नहीं बाबू, आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमेशा डायग्राम वाइज ही बनाइएगा। और डायग्राम वाइज कहाँ मिलेगा, आपने ऑलरेडी कोलॉजी में पढ़ा है, तो कोलॉजी में आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रक्चर्स ही आपको बनाने हैं। ठीक है, अब आसान स्ट्रक्चर की बात करूं तो सल्ब्यूटामॉल का सिंथेसिस आसान है, कार्बाकॉल का आसान है, लगभग आइबुप्रोफेन भी आपके लिए आसानी मिलेगा, हेलोथेन भी आसान है, तो ये 4 सबसे इजी है। ठीक है, टोलाजोलिन भी आसानी है, तो ये 4 जो है हमें याद कर लेने हैं। हाँ, सार तो 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 में से 3 आपके एग्जाम में आएंगे। अब क्लासिफिकेशन की बात करूं तो किसी 2 ड्रग का क्लासिफिकेशन आएगा। अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन कैसे लिखा जाए, तो क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा 3 बेस पे हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो केमिकल स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, किसी 2 का स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, तो कि भाई आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर आपको बनाना ही होगा, तो किसी 2 का हमें क्या कर देना है, स्ट्रक्चर बना लेना है। और एक स्ट्रक्चर याद हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी चीजें ऐड करने से इजीली उसका नाम कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें था हमारा। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, अभी मैं शॉर्ट में बताऊं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, बस आपको मेरे यूट्यूब पे जितने भी सार हैं, मॉर्फिन, बेंजोडाइजेपिन, प्रोपेनोल, सिंथेथोलाइटिक का, वो अच्छे से पढ़ लें। कुछ मैंने सिंथेसिस डाल रखा है, उसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेसिया का और सेडेटिव हिप्नोटिक का देख के जाएं, और पारासिम्पैथोमेमेटिक, ठीक है, हमारा पारासिम्पैथोलाइटिक, सिंथेथोमेमेटिक, सिंथेथोलाइटिक क्या होता है और उनका बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म को देख के जाएं, और साथ में यूनिट फर्स्ट तो 100% देख के जाएं, ड्रग मेटाबॉलिज्म के साथ प्रॉपर। ड्रग मेटाबॉलिज्म भी मैंने एक पेज में जो है ना बना रखा है, वो एक पेज आप याद कर लीजिए, आराम से एग्जाम में 4 पेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आप इतना ही टॉपिक पढ़ के जाइए। ठीक है, 5 जो मैंने बताया है आपको, 5 से, जैसे आपका यूनिट फर्स्ट का 2 टॉपिक, सिंथेथोलाइटिक वाला, पारासिम्पैथोलाइटिक का बीटा ब्लॉकर, आइबुप्रोफेन का सिंथेसिस, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन, बारबिटुरेट, जनरल एनेस्थेसिया का क्लासिफिकेशन, ठीक है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स को, ठीक है, और फिनोथायजीन या हाइडेंटोइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स बना के आने हैं, आप स्ट्रक्चर्स जितना बनाएगा उतना ही पासिंग का गारंटी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट स्ट्रक्चर्स है, सिंपल स्ट्रक्चर्स है, उसको एटलीस्ट आप लोग याद कर लीजिए, और वही आप लोग एग्जाम में बना लीजिए हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना गूगल ड्राइव का भेज दूंगा, वहां पे इजी वे में आपको नोट्स अवेलेबल हैं, उतना देखिए और अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू।